मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कैबिनेट में 19 प्रस्ताव आए। मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा बचत, पेट्रोल डीजल की खपत में कमी और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की कीमतों पर पड़ा है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में तत्काल प्रभाव से कई बड़े फैसले लागू करने का निर्णय लिया है। दरअसल सरकारी विभागों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा, जिसमें सरकारी कर्मचारी घर से कार्य कर सकेंगे। आम जनता को भी सप्ताह में एक दिन वाहन का उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर, एसी के उपयोग को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग है, वह एक दिन में अधिकतम एक वाहन का उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार जल्द ही प्रभावी इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी लागू करेगी। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50% वाहन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक होंगे। राज्य भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन और नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने का भी निर्णय लिया गया है। विजिट माई स्टेट अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहित करने और सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू करने का भी फैसला लिया गया है, ताकि प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। हर जिले में 10 गाँव का लक्ष्य रखा गया है। 75% ग्रामीणों की सहमति इसके लिए जरूरी होगी। डिजिटल माध्यम से चकबंदी होगी, साथ ही आपत्ति का निस्तारण भी होगा। दोस्तों, क्या एक बार फिर जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, क्या देश एक बार लॉकडाउन जैसे हालातों की ओर तो नहीं बढ़ा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।